हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। ये इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आपके रिवीजन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आप इनको एक बार ज़रूर देख लेना। एक सामान्य पीसी की कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ मौजूद है? 12। माउस कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक एक लीवर है जिससे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है। इनपुट डिवाइस वेबकैम एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हिलते हुए डेटा को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट एक इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग क्षेत्र और एक विशेष पेन का बना होता है जो इसके साथ काम करता है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है। डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो लेज़र प्रिंटर की तुलना में कम महंगा होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में प्रयोग की जाने वाली टेक्निक माइक्रो एनकैप्सुलेशन कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा उपकरण कीबोर्ड के विपरीत रूप से कार्य करता है? प्रिंटर। एक समानांतर पोर्ट का उपयोग अक्सर प्रिंटर द्वारा किया जाता है। हार्ड कॉपी प्रिंटर से प्राप्त की जाती है। स्कैनर कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। सीआरटी में जिस दर पर स्कैनिंग दोहराती जाती है, सीआरटी में जिस दर पर स्कैनिंग दोहराई जाती है उसे रिफ्रेश दर कहा जाता है। 14 टीबी कंप्यूटर मॉनिटर या 14 आयाम, इसका अर्थ स्क्रीन का विकर्ण है। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता? मॉनिटर। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? दोनों, मतलब स्कैनर, स्पीकर और प्लॉटर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक सॉफ्ट कॉपी उदाहरण नहीं है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, वह स्थान जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या बाहर निकल सकता है, पोर्ट कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो मिनी फाइल में निर्देशों से ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, सिंथेसाइजर कहलाता है। मिडी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रणाली है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट के बराबर 1024 बाइट होते हैं। बीट शब्द की लंबाई मापने की इकाई होती है। कंप्यूटर शब्दावली में निबल हाफ बाइट को कहा जाता है। 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट। बीट, बाइट, फाइल, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, ये डेटा पदानुक्रम के आरोही क्रम में है। जीबी, टीबी, एमबी, केबी में मेमोरी का टीबी माप सबसे बड़ा होता है। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर है। एक टीबी में लगभग कितना डेटा या स्पेस साइज होता है? 1000 जीबी। डेटा या स्पेस साइज के अनुसार सबसे बड़ी से सबसे छोटी श्रृंखला को किस श्रेणी में व्यवस्थित किया गया? सबसे बड़ा टीबी
GB, MB और सबसे छोटा KB होता है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। बीट कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। फ्लैश ड्राइव एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में प्लग होता है और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा स्टोरेज सिस्टम का प्रकार है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क। कंप्यूटर के संदर्भ में वॉर्म राइट वंस राइट मेनी का संक्षिप्त रूप है। एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है जिसके द्वारा एक व्यक्तिगत कंप्यूटर में CD-ROM ड्राइव को वर्गीकृत किया जा सकता है? डेटा ट्रांसफ़र रेट। CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए आपको लेज़र बीम की आवश्यकता होगी। DVD का आकार गोल होता है। एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB डेटा होता है। फ्लॉपी डिस्क का आकार जो सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है 3.5 इंच का होता है। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के सिस्टम के रूप में यूज़ होता है। कंप्यूटर मेमोरी का एक क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेज़ी से एक्सेस के लिए स्टोर किया जा सकता है कैश कहलाता है। कैश मेमोरी एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU को गति प्रदान करती है। कैश CPU और RAM मेमोरी के बीच का कार्य करता है। कैश मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करती है। IT में कैश से किसी शब्द को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधियां राइट बैक कहलाती है। डिस्क पर स्टोरेज के लिए डेटा फाइल के आकार को कम करने की प्रोसेसिंग को कंप्रेशन कहा जाता है। IT में एसोसिएटिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। फिजिकल मेमोरी को निश्चित आकार के ब्लॉकों में तोड़ना फ्रेम्स कहलाता है। गार्बेज कलेक्शन में पूरे फाइल सिस्टम को ट्रेस करना शामिल है जो हर उस चीज़ को चिन्हित करता है जिसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। मेमोरी प्रबंधन एक से अधिक कंप्यूटिंग कार्यों में प्रदान करने के लिए मेमोरी में स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करना और आवंटित करना कहलाता है। डायरेक्ट एक्सेस फाइल को रैंडम एक्सेस के रूप में भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम कौन कौन से हैं? FAT32 और NTFS। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्विस का उपयोग होता है? फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल द बेस्ट।